राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाडली जी ब्लॉग में। और आज हम आपको मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, तीनों लोगों के स्वामी है, आप सबको सुख देने वाले और जगत के पिता हैं, इसलिए मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हित ऐसी कृपा करके एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है, अब आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। यह मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान दामोदर की पूजा की जाती है। अब मैं एक पुराण की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। प्राचीन गोकुल नगरी में वैखंस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक बार रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उनको स्वप्न में यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों को सामने अपना स्वप्न कह सुनाया। ब्राह्मणों, रात्रि में मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक की यातना भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति के लिए कोई उपाय करो। जब मैंने पिता के ऐसे वचन सुने तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज, सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री पुरुष आदि भी सुखदायी प्रतीत नहीं होते। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी व्रत, दान आदि बताएं, मेरे पिता की नरक से मुक्ति हो जाए। राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से समीप ही वर्तमान भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के मुनि हैं, आप यह बात उनसे जाकर पूछ लीजिए, आपको इस दुख का निवारण विधि अवश्य बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेकों सांचित योगी और मुनि तपस्या में लीन थे, जिनके बीच में चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान दिख रहे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे कुशलता पूछी। तब राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरा राज्य कुशल है, परंतु अचानक एक स्वप्न की वजह से मेरा मन अशांत हो गया है। अब आप कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर और भूत भविष्य का विचार करने लगे। फिर वे बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सब कर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्वजन्म में कामोत्तर होकर सत्य के कहने पर अपनी दूसरी रानी को रुद्रधन मांगने पर भी नहीं दिया। उसके पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में पड़े हैं। तब राजा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिता के उद्धार हेतु कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है, उसका व्रत करो और उसके पुण्य को अपने पिता के लिए संकल्प रखकर छोड़ दो। उस एकादशी के पुण्य से प्रभाव से आपके पिता नरक से मुक्ति हो जाएगी। और मुनि के वचनों को अनुसार राजा ने महिलाएं और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को हेतु संकल्प देकर छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति हुई और वह वैकुंठ को चले गए। कि स्वप्न में आकर बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे वैकुंठ को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा नाम की एकादशी का जो भी भक्तजन व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे।